वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 30वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगमों पर आधारित भिन्न भिन्न तत्वों, सिद्धांतों और भिन्न भिन्न हित शिक्षाओं पर आधारित चल रही है। इन हित शिक्षाओं में जीवन आचार संबंधी बातें भी है, आत्म शुद्धि के नियम भी है, करणीय और अकरणीय के विवेक पूर्वक बताए गए नियम उपनियम भी हैं और अन्य अनेक सैद्धांतिक और तात्विक विषयों का वर्णन भी है, जिनको जान करके हम अपने जीवन में विवेक पूर्वक आदरणीय को आचरण में ला सकते हैं और जो हेय हैं, जो अनादरणीय हैं, अनाचरणीय हैं, उनका त्याग कर सकते हैं। बंधुओं, जीवन में धर्म का जो महत्व है वो एक ही बात पर टिका हुआ है। व्यक्ति धर्म क्यों करता है? धर्म करने के पीछे मानव का उद्देश्य क्या है? तो मूल रूपेण एक ही केंद्र बिंदु पर अगर ध्यान आकर्षित किया जाए तो यह मानना होगा कि धर्म आराधना के पीछे जीव का महत्वपूर्ण और मूल जो लक्ष्य है वो है सुख की प्राप्ति। सुख को पाने के लिए और दुख से बचने के लिए धर्म किया जाता है। दुर्गति से बचने के लिए और सदगति को प्राप्त करने के लिए धर्म किया जाता है। किसी अपेक्षा से धर्म की यह परिभाषा भी दी गई है कि धर्म हमें दुर्गति में जाने से बचाता है, दुर्गति में गिरने से हमें बचा करके सदगति पर प्रतिस्थापित करता है। अर्थात सदगति हमें प्राप्त करवाता है। दुर्गति जीव के लिए दुख का कारणभूत है और सदगति जीव के लिए सुख का निमित्त बनती है। अर्थात धर्म की आराधना मूलतः दुख मुक्ति के लिए है और सुख प्राप्ति के लिए है। और संसार में प्राणी मात्र को
ये दो ही प्रकार के अनुभव होते हैं। जितने भी अनुभव हैं उन सभी अनुभवों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सुख का अनुभव और एक दुख का अनुभव। निश्चय में सुख और दुख व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है, साधनों पर नहीं। फिर भी साधनों का और निमित्तों का भी अपना एक प्रभाव होता है। जब साधन और निमित्त अनुकूल होते हैं तो अनुभूति सुख की और साता की होती है, और जिस समय साधन और निमित्त प्रतिकूल होते हैं उस समय अनुभूति दुख या असाता की होती है। ज्ञानी जन दुख की और असाता की अनुभूति में भी शांत और सुखी रह सकते हैं। यह उनकी साधना है। इसलिए निमित्त और साधन बाह्य कारण तो हैं सुख दुख के, पर आभ्यंतर कारण नहीं है। सुख और दुख के आंतरिक जो कारण है वो मन की विचारधारा है। इसलिए कई बार सभी प्रकार की अनुकूलताएं होते हुए भी, सभी प्रकार के साधनों की उपलब्धता होते हुए भी कुछ व्यक्ति दुखी रहते हैं, और उसके विपरीत कुछ व्यक्ति बिल्कुल विपन्न अवस्था में भी, सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और सभी प्रकार के साधनों की अभाव दशा में भी बड़े प्रसन्न रह सकते हैं, रहते हैं। ये कठिन परिस्थितियां हैं। सामान्य रूप से सुख के निमित्त अनुकूल साधन और अनुकूल निमित्त व्यक्ति के लिए सुख का कारण होते हैं, साता का कारण होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्ञानी जनों ने प्रकृति के दो रूप कहे हैं, जिनको 6 भागों में बांटा गया है, 6 आरों में बांटा गया है। पर उन 6 आरों में मूल अनुभूति दो ही बातों की है, सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में समय समय पर सुख और दुख के आरे प्रवर्तमान होते हैं। सुख में मुख्य रूप से 3 परिस्थितियां हैं, दुख में भी 3 परिस्थितियां हैं। उन 6 परिस्थितियों को, 6 विभागों को 6 आरे कहे जाते हैं। एक ऐसी परिस्थिति है जहां सुख ही सुख है, भरपूर सुख है, सुख ही सुख। उससे थोड़ा नीचे उतरने पर सुख है, पर भरपूर सुख से थोड़ा कम सुख है, फिर भी सुख है। फिर आगे बढ़ने पर करीब करीब सुख है, पर थोड़ा दुख प्रारंभ हो जाता है। तीसरे आरे की स्वरूप दशा को अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि ज्यादा सुख है, पर कदाचित थोड़ा दुख हो सकता है। जबकि दूसरे आरे में सुख रहता है, दुख नहीं, और पहले आरे में
मात्र सुख और भरपूर सुख ही सुख रहता है। जैसे ही तीसरे के बाद चौथे आरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, चौथे आरे में धीरे धीरे क्रमशः दुख बढ़ता चला जाता है, सुख घटने लगता है। तीसरे आरे में दुख का प्रारंभ होता है और चौथे आरे में दुख का विकास होता है। दुख बढ़ता चला जाता है, सुख घटता है, अर्थात चौथे आरे में सुख कम हो जाता है, दुख बढ़ता है। पांचवा आरा, जिसको दुखमा कहा गया है, पांचवें आरे में तो दुख होता है। पांचवें आरे में प्रकृति के नियमानुसार दुख की ही परिस्थितियां होती है, सुख की परिस्थितियां होती ही नहीं। मानव अपनी समझ से, अपने विवेक से और अपने उपयोग से, अपने संतोष भाव से, धर्म भावना से सुखी रह सकता है, लेकिन परिस्थितियां तो दुख वाली ही होती है। और आखिरी अवस्था, छठा आरा, दुख ही दुख है, भयंकर दुख है, दुख के सिवाय कुछ नहीं। छठे आरे में मानव अपने विचारों से भी सुखी नहीं हो सकता। पांचवें आरे में परिस्थितियां दुख की है, लेकिन मानव अपने विचारों से, अपने मन के परिणामों से, संतुष्टि भावना से, धर्म भावना से, आपसी सहयोग और प्रेम भावना से सुखी रह सकता है। छठे आरे में वो भी नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। तो इन 6 आरों में मूल रूप से अनुभूति दो ही है, सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति। उसको मद्देनजर रखते हुए कि सुख की अनुभूति में क्या क्या चीजें होती है और दुख की अनुभूति में क्या क्या चीजें होती है प्रकृति में, अर्थात सुखमा काल और दुखमा काल। सुखमा दुखमा काल में क्या अनुभूतियां होती है, क्या उसके लक्षण हैं, उसको जानने के लिए परमात्मा महावीर ने ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत इनके 10-10 लक्षण बताए हैं। सुखमा के 10 लक्षण, दुखमा के 10 लक्षण, जिसके अंतर्गत फरमाया गया है आगम की भाषा में, दसहिम ठाणेहिम ओघाडम दुस्सम्मम जानेज्जा तंजहा अकाले वरिसई काले न वरिसई असाहु पुईजंती साहु न पुईजंती गुरुसु जनो मिच्छम परिवन्नो अमनुन्ना सद्दा जाव फासा दसहिम ठाणेहिम ओघाडम सुसमम जानेज्जा तंजहा अकाले न वरसई तम चेव विवरीयम जाव मनुन्ना फासा। ठाणांग सूत्र के अंतर्गत ये सुखमा और दुखमा के लक्षण कहे गए हैं। ये प्रकृति से है, पर इन 10 लक्षणों के आधार पर उस काल को, उस आरे को सुख का आरा या दुख का आरा कह सकते हैं। जैसे कहा गया, दसहिम ठाणेहिम ओगाढम दुस्सम्मम जाने जा। ये जो 10 बातें बताई जा रही है, ये जो 10 लक्षण बताए जा रहे हैं, इन 10 लक्षणों के होने पर दुखमा काल जानना चाहिए। एक अपेक्षा से हम ये भी कह सकते हैं कि पहला और दूसरा आरा वो मुख्य रूप से सुखमा काल है, और पांचवा और छठा आरा जो है वो मुख्य रूप से दुखमा काल है। यहां
पहले दूसरे आर्य को सम्मिलित रूप से सुखमा और पांचवें छठे आर्य को सम्मिलित रूप से दुखमा कहा गया है। तीसरा आर्य का अधिकतर समय सुखपूर्वक व्यतीत होता है, फिर तीसरे आर्य के अंत में धीरे धीरे दुख का प्रवेश होने लगता है। वो दुख धीरे धीरे विस्तार पाता हुआ पांचवें आर्य में पूरा विस्तार प्राप्त करता है। तो पांचवा छठा आरा जो है वो दुखमा काल है, और पहला दूसरा आरा जो है अवसर्पणी काल की अपेक्षा से पहला और दूसरा आरा सुखमा काल का है। तो इसमें क्या होता है? तो प्रभु फरमाते हैं अकाले वरिसई। जब दुखमा काल होता है, अकाल में वर्षा होती है, अर्थात जब वर्षा नहीं होनी चाहिए, जिस समय वर्षा का होना लाभदायक नहीं है, उस समय वर्षा होती है। काले न वरिसई, और जिस समय वर्षा होने का काल है, जिस समय होने वाली वर्षा प्रकृति के लिए, कृषि के लिए, मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है, लाभदायक होती है, उस समय वर्षा नहीं होती। अर्थात जब वर्षा की आवश्यकता है तब वर्षा नहीं होती है, और जिस समय वर्षा की आवश्यकता नहीं है उस समय वर्षा होती है। ये दो लक्षण। तीसरा और चौथा लक्षण बताया, असाहु पुईजंती, साहु न पुईजंती। असाधु अर्थात जिनके अंदर वास्तव में साधुता के लक्षण नहीं है, जो सच्चे अर्थों में साधक आत्मा नहीं है, ऐसे असाधु, बाह्य दिखावा करने वाले, बाह्य आडंबर करने वाले, अंतर में माया छल कपट रख करके बाहर में अपने आप को साधु दिखाने वाले, ऐसे असाहु पूजंती, ऐसे असाधु पुरुषों की पूजा होती है। क्योंकि दुख में काल में, विशेष करके पांचवें आरे में, लोग बाह्य आडंबर को पसंद करते हैं। बाह्य आडंबर के आधार पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का निर्णय करते हैं। आंतरिक गुण गरिमा की पहचान नहीं होती। यह बाहुल्यता से कहा गया है। सभी लोग ऐसे हो जरूरी नहीं, पर मुख्यता से ऐसी स्थिति होती है। इस कारण से लोग चमत्कार प्रेमी होते हैं, प्रदर्शन को पसंद करते हैं, वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं जाता, मौलिकता की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन दिखावे को अच्छा समझते हैं। ये काल का प्रभाव है, पांचवें आर्य का दुखमा का प्रभाव है। इस कारण से असाहु पूजंती, असाधु पूजनीय बन जाते हैं, उनकी प्रशंसा होती है, उनको विशेष आदर मान सम्मान दिया जाता है, पद प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। और उसके विपरीत साहु न पूजंती, जो सच्चे अर्थों में अंतर के परिणामों से, साधुत्व से सराबोर हैं, अंतर में जिनके संयम और धर्म रग रग में समाया हुआ है, श्वास श्वास में जिनके धर्म की आराधना समाई हुई है, परंतु दिखावा नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए लोग उनको पूजनीय नहीं मानते, बाहुल्यता से।
जो गुणों के प्रेमी हो तो मानेंगे, जो गुणों के पार किए हैं वो तो मानेंगे, लेकिन वैसे लोग बहुत कम होते हैं। अधिकता में उनको पूज्य नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं होती, उनको आदर सत्कार सम्मान नहीं मिलता। और कभी कभी तो लोग उल्टा यहां तक कह देते हैं कि इस आर्य में ये सब पुराण पंथी, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात सद्गुणों को, सिद्धांतों की मान्यता और पालना करने वालों को कई बार लोग अनावश्यक रूप से अवहेलना की भाषा में भी संबोधित कर देते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। तो असाहु पूजी जनती, असाधुता पूजी जाती है, और साहू न पूजी जनती, साधुता की पूजा नहीं होती है, गौण हो जाती है, कम हो जाती है। अभी तो शुरुआत है पांचवें आर्य की, सिर्फ 2500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये परिस्थितियां और विकट होती जाएगी। फिर पांचवा लक्षण बताया, गुरुसु जनो मिच्छम पडिवन्नो। जो गुरुजन हैं, जो सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, माता पिता बड़े भ्राता, हमारे लिए जो भी बड़े हैं वो सब हमारे लिए गुरुजन हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है। परंतु काल का प्रभाव ऐसा पड़ेगा, शुरुआत तो हो चुकी है, गुरुजनों के प्रति लोग दुष्ट परिणाम रखते हैं। आदर भाव तो दूर रहा, सामान्य सम्मान भी कई बार नहीं करते, और उल्टा दुष्ट परिणाम रखते हैं, अवहेलना करते हैं, उनकी आज्ञा को आदर मान नहीं देते हैं। ऐसा दुखमा आरा का प्रभाव है। जब ये लक्षण दिखाई देने लगे कि उचित समय पर वर्षा नहीं हो रही है और अनावश्यक रूप से खूब वर्षा हो रही है, वर्तमान की स्थिति हम देख रहे हैं। अभी मुख्य रूप से वर्षा की सीजन, वैसे तो वर्षावास है ये, लेकिन जिस प्रकार का क्लाइमेट अभी चल रहा है, ये वर्षा लाभदायी होने की जगह कई बार अहितकर हो जाती है, लाभ के स्थान पर हानि पैदा कर रही है। तो काल में वर्षा का न होना और अकाल में वर्षा का होना, साधु की पूजा न होना, असाधु की पूजा होना, और गुरुजनों के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव न रखते हुए दुष्ट परिणाम रखना, ये सब दुखमा काल के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण जब प्रकृति में और जीवन में दिखाई देने लगे, तब समझना चाहिए कि दुखमा काल शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद और 5 बातें कही, जिसके अंतर्गत अमनुन्ना सद्दा जाव फासा, अमनुज्ञ शब्द यावत स्पर्श, अर्थात अमनुज्ञ शब्द, अमनुज्ञ रूप, अमनुज्ञ गंध, अमनुज्ञ रस और अमनुज्ञ स्पर्श। जो 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इष्ट और मनोज्ञ, और एक होते हैं अनिष्ट और अमनोज्ञ।
तो यहां आगमकार कहते अमनुन्ना, अमनोज्ञ, अनिष्ट शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। जैसे जैसे पांचवा आरा आगे बढ़ता जा रहा है, पुद्गलों के अंदर मनोज्ञता कम होती जा रही है और अमनोज्ञता बढ़ती जाएगी। जैसा शब्द चाहिए वैसा नहीं मिलने, सुनने को नहीं मिलेगा। जैसा दृश्य चाहिए वैसे दृश्य नहीं रहेंगे। शब्दादि पांचों ही प्रकार के विषय मनोज्ञ नहीं रहेंगे। मन को जो साता प्रदान करे, मन को जो सुकून प्रदान करे, ऐसे शब्दादि विषयों का धीरे 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 अभाव होता चला जाएगा। क्योंकि काल अवसर्पिणी है, दुखमा आरा प्रारंभ हो चुका है और आगे बढ़ते बढ़ते दुखमा से दुखमा की तरफ जाना है। काल उसी तरह से व्यतीत होता रहेगा, चक्र उसी तरह से चलेगा। तो धीरे धीरे मनोज्ञ शब्द आदि घटते चले जाएंगे और अमनोज्ञ रह जाएंगे। तो जब अमनोज्ञ शब्द आदि पुद्गल के विषय अपना लक्षण दिखाने लगे तो समझना चाहिए कि दुखमा आरा आ गया, दुखमा काल चल रहा है। अभी भी हम कई बार बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले अनाज में, फलों में, सब्जियों में, यहां तक कि पानी में जो पौष्टिकता थी, जो स्वाद था, वैसी पौष्टिकता और वैसा स्वाद अब नहीं रहा। इसका मतलब यही है कि पहले वो मनोज्ञ थे, धीरे धीरे मनोज्ञता घट रही है और अमनोज्ञता बढ़ रही है। ये 10 लक्षण, ये 10 प्रकार की पहचान है। लक्षण का मतलब पहचान। ये 10 प्रकार की पहचान है दुखमा काल की। ठीक वैसे इसके विपरीत 10 ही पहचान सुखमा काल की है। कहा अकाले न वर्षहि, अकाल में वर्षा नहीं होती, अर्थात जो अहितकर है, जो आवश्यक नहीं है, उस समय वर्षा नहीं होती है। जबकि काल के अनुसार जिस समय आवश्यक है, लाभकारी है, उस समय वर्षा होती है। इसी तरह से तम चैव विवरीयम, ऊपर जो 10 बात कही गई है उसके विपरीत, अर्थात अकाल में वर्षा नहीं होगी, काल पर ठीक समय पर उचित वर्षा होती है। असाधु की पूजा नहीं होती, पर साधु की, साधुता की, गुणों की पूजा होती है। सद्गुणों की पूजा होती है, दिखावे की पूजा नहीं होती। और गुरुजनों के प्रति आदर के और शिष्टता के परिणाम रखे जाते हैं। उनकी आज्ञा मानी जाती है, उनका आदर किया जाता है, उनकी सेवा पूर्ण मनोभाव से की जाती है। तब समझना चाहिए ये सुखमा है। और इसी तरह से मनोज्ञ, अर्थात मन को साता पहुंचाने वाले, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले शब्दादि विषय की उपलब्धता हो। ये शब्दादि विषय हमारे मन और हमारे शरीर को प्रसन्नता दें, पौष्टिकता दें, सात्विकता दें, तो वो मनोज्ञ होंगे। मनोज्ञ ही हमें सात्विकता और प्रसन्नता दे सकते हैं, अमनोज्ञ हमें सात्विकता और प्रसन्नता नहीं दे सकते।
तो जहां शब्दादि विषय प्रसन्नता देने वाले हैं, सात्विकता देने वाले हैं, मन और शरीर को सात्विक रूप से पुष्ट करने वाले हैं, तो ऐसे लक्षण वाला जो काल है वो सुखमा काल है। इस प्रकार से प्रकृति के नियमानुसार 10 बातें सुखमा काल के लक्षण के रूप में और 10 बातें दुखमा काल के लक्षण के रूप में बताई गई। अब चूंकि हम जिस काल में अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार 5वां आ रहा है, दुखमा काल है, तो हम क्या करें? काल दुखमा है, काल तो हमारे लिए बदल नहीं सकता, लेकिन हमें अपने परिणामों को व्यवस्थित बनाए रखना है, क्योंकि ये 10 बातें जो है ये एक तरह से सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात कह रही है। अर्थात दुखमा काल में प्रकृति में नकारात्मकता बढ़ती है, नेगेटिविटी बढ़ती है, और सुखमा काल हो तो सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। आज बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वहां वातावरण में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। प्रकृति का स्वरूप और प्रारूप अपने स्थान पर है, पर हम अगर अपने मन से सकारात्मकता रखें, पॉजिटिविटी को फॉलो करें, मन में नेगेटिविटी नहीं आने दें, तो वातावरण में नेगेटिव एनर्जी डेवलप नहीं होगी। हम चाहें तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। प्रकृति को जान करके, प्रकृति के स्वरूप को समझ करके हम अपने आप में, अपने मन के परिणामों में अगर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, वर्षा जब होनी होगी तब होगी, संसार का स्वरूप जैसे चलना होगा चलेगा, पर हम गुणों की पूजा करें, आडंबर की नहीं। हम गुरुजनों का आदर सम्मान करें, उनके प्रति दुष्ट परिणाम नहीं रखें, हीन परिणाम नहीं रखें, और जो भी पुद्गल के गुणधर्म हैं हम उनको प्राप्त करके, हम उसका उपभोग करके, उसका उपयोग करके हम अपने मन में प्रसन्न रहने का प्रयास करें, तो ही हम सुखी रह सकते हैं। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति से दुष्मा आ रहा या दुखमा काल है, जैसा लक्षण आगे में बताया गया वो लक्षण दुखमा काल के हैं और वो प्रारंभ हो चुका है। परंतु हमें अपनी मनोभावना में सकारात्मक ऊर्जा भरनी है, सकारात्मकता के साथ हमें जीवन का निर्माण और जीवन का विकास करना है। यही भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई,
जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। एक सूचना ध्यान में ले लेंगे, आने वाली 24